नमस्कार दोस्तों। काफ़ी टैक्सपेयर ने अपनी रिटर्न को मई मंथ में ही फाइल कर दिया था। उसके बाद उनकी रिटर्न अभी भी प्रोसेसिंग में ही है गाइस यहाँ पे। उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपका एआईएस आज की डेट में अपडेट हो गया हो। जब आपने रिटर्न फाइल की थी तो उस केस में एआईएस में आपकी इनकम अलग दिखा रहा था गाइस। यहाँ पे आज की डेट में अगर आप रिटर्न फाइल करने जाते हो तो आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है या कुछ चेंज हो जाता है गाइस यहाँ पे। उसके बेसिस पे आपको गलत आईटीआर फॉर्म आपने फाइल कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले आपने आईटीआर 2 फाइल कर दिया था, आपको आईटीआर 3 फाइल करना था क्योंकि आपका उस टाइम एआईएस में नहीं दिख रहा था। पर अभी आपके एआईएस में बिजनेस इनकम भी आ रही है या फ्यूचर ऑप्शन की रिपोर्टिंग भी हो गई है या फिर आपकी अदर इनकम है जिसके लिए आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। तो उस केस में आपका रिफंड यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा है, आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग अभी भी अटकी हुई है। तो आपको कैसे उसको रिवाइज करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर था गाइज यहाँ पे उनने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑलरेडी फाइल कर दिया मई मंथ में। उस टाइम उनकी सेल्स ट्रांजेक्शन जो शेयर मार्केट थी वो 20 लाख के आसपास थी। पर आज की डेट में उनकी जो शेयर मार्केट की जो ट्रांजेक्शन है वो 35 लाख हो गई है। तो इनकी जो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन थी वो बाद में अपडेट हुई है, जिसके बाद इवन इनका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वो भी चेंज हुआ है। पहले डिविडेंड इनकम थी, सेविंग बैंक इंटरेस्ट था, वो भी चेंज हुआ है गाइस यहाँ पे। तो उसमें भी यहाँ पे अपडेट देखिए, पहले यहाँ पे कोई डिविडेंड इनकम 1000 रुपए की थी गाइस यहाँ पे। अब उसको इंक्रीज करके 4000 रुपए यहाँ डिपार्टमेंट के ने रिपोर्ट कर दिया गया। इसी तरह सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था 1200 रुपए यहाँ पे रिपोर्ट किया है। पहले कोई इनकम का इंटरेस्ट ही नहीं था गाइस यहाँ पे। तो इस बेसिस पे यहाँ पे आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यहाँ पे जो रिटर्न प्रोसेसिंग वो अटक जाएगी, वो प्रोसेस ही नहीं होगी गाइस यहाँ पे। तो आपको प्रॉपर आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना। तो इस केस में इनके पास आईटीआर 3 एप्लीकेबल था क्योंकि इनके पास फ्यूचर ऑप्शन की इनकम थी, इनके पास क्रिप्टो की इनकम थी, इनके पास इंट्राडे की ट्रेडिंग थी। तो उन सभी को मिला के हमने यहाँ पे रिटर्न पूरी तरह आईटीआर 3 इनके ऊपर एप्लीकेबल थी। तो हम आईटीआर 3 को कैसे रिवाइज करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं गाइस यहाँ पे। तो हम इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे गाइस, यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। तो आईटीआर 3 फाइल करने के लिए आपको यहाँ फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फाइलिंग इनकम टैक्स पे आपको आना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद 26 27 पे आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन वाले ऑप्शन जाएंगे, कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट न्यू पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद इंडिविजुअल को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आईटीआर 3 सिलेक्ट करना है क्योंकि आपके पास अगर फ्यूचर ऑप्शन है, इंट्राडे है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 ही एप्लीकेबल होगी। या फिर बिजनेस रिसिप्ट करके आपके एआईएस में कोई भी इनकम दिखा रही है तो उस केस में आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम आईटीआर 3 सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 3 पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको शेड्यूल सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आईटीआर 3 है, बिजनेस इनकम इसे मैंडेटरी हो, तो बिजनेस के शेड्यूल ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको अदर इनकम वाले शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं, लाइक आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन, शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, तो वो भी आपको सिलेक्ट करना है। क्रिप्टो की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, इन सभी चीज को आपको सिलेक्ट करना है। स्पेशल रेट की इनकम को आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्किप क्वेश्चन पे आपको क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। गाइस ये सारे शेड्यूल वन बाय वन आपको यहाँ पे कंफर्म करने का है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ कैसे आपको सबसे पहले अपडेट करना है यहाँ पे। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन जाना है क्योंकि आप एक रिवाइज रिटर्न फाइल करें तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके प्रीवियस रिटर्न का और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, आपको रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन भी दिखेगा यहाँ पे। तो देखिए पहले आपने सेक्शन 131 में फाइल की थी, क्योंकि अब आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 135 में आएगी। आईटीआर 3 की जो लास्ट डेट है 31 अगस्त है, तो आपको यहाँ पे 31 अगस्त सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे। देखिए नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी कोई बिजनेस की इनकम, तो आपको यस करना है यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने पिछले साल आईटीआर 3 को ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल किया था, तो उसको हम नो करेंगे क्योंकि हमने पिछले साल आईटीआर 2 फाइल किया था। इसी तरह अगर आपने इस साल में आपको आईटीआर 3 को ओल्ड टैक्स रिजिम फाइल करना है तो उस केस में आपको 10 आईए फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है। तो उस केस में हमने, क्योंकि हम ओल्ड टैक्स रिजिम से नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी प्रीवियस रिटर्न जो आपने ओरिजिनली फाइल की थी उसको एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। किस दिन आपने फाइल की थी, 27 मई को इन्होंने फाइल की थी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। तो इसको हम चेक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना, आप रेजिडेंट है 182 डेज वाला सिलेक्ट करना, इन सभी को आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे कंफर्म कर देना है यहाँ पे। तो पहले वाला शेड्यूल आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपको सबसे ऊपर आना है यहाँ पे फिर से ये बैलेंस शीट, क्योंकि आपकी यहाँ पे इंट्राडे है, फ्यूचर ऑप्शन है और कोई इनकम नहीं है, तो इन सबको क्लिक करके आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको आना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे डेबिट वाले बैलेंस में आना है यहाँ पे, इसको एडिट करना है यहाँ पे। तो जो भी आपका फ्यूचर ऑप्शन की इनकम है, एक्सपेंसेस, वो आपको यहीं पे अपडेट करनी है। तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन का लॉसेस था, हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। देखिए इसके हम अलग से कैलकुलेशन कर रखी है, तो कैसे इसको अपडेट करना है यहाँ पे। तो हम देखिए फ्यूचर ऑप्शन भी था हमारे पास 3021 रुपीज का हमारे पास लॉस था। इसी तरह इंट्राडे का भी था हमारे पास, जो इंट्राडे में आपको टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों दिखाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया गाइस यहाँ पे। इसी तरह इनका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने इसके पे अलग से शॉर्ट वीडियो बना रखी है। इवन भी इसके लॉन्ग वीडियो भी अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मुझे आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारे पास लॉस था, वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी था, उसमें भी हमें लॉस था, उसमें हम कैलकुलेट किया। ईटीएफ भी था गाइस यहाँ पे, तो ईटीएफ में भी हमें थोड़ा सा प्रॉफिट था, उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो इसको वन बाय वन अपडेट करें। सबसे
पहले हमने फ्यूचर ऑप्शन का 3000 रुपीज का यहाँ था, तो 3000 हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, उसका सिंपल से सेव करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंट्राडे स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है, तो इंट्राडे में जो भी आपका टर्नओवर है, इंट्राडे का जो भी हमारा टर्नओवर था हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। उसमें नेट प्रॉफिट जो भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, कोई एक्सपेंडिचर आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर अपडेट करेंगे तो एसटीटी का यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता, तो एसटीटी डिडक्शन नहीं लेना, पर आपने अलग कोई ब्रोकरेज पे की वो सब डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। तो ये वाला शेड्यूल मींस हमने अपनी इंट्राडे की इनकम यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, इस वाले शेड्यूल्स में अपनी फ्यूचर ऑप्शन की इनकम यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हमारी कोई और इनकम नहीं थी, हमने कैपिटल गेन पे सीधा आएंगे गाइस यहाँ पे। तो कैपिटल गेन पे आने के बाद आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अपने डिक्लेयर करना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको सेल वैल्यू चाहिए, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। तो हमारे सेल वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई थी, उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे लिखी हुई थी, उसको अपडेट कर दिया। तो टोटल हमारा 34,000 का हमारा लॉस था, उसको हमने अपडेट कर दिया गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपका ईटीएफ वाला जो भी होगा उसकी यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन अनकोटेड शेयर, इसमें आपको अपडेट करना है। आप जो ईटीएफ का जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ अपडेट करें, तो उसकी सेल वैल्यू आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। इस तरह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपको यहाँ पे अपडेट करना। 40,000 हमने ईटीएफ का अपडेट कर दिया यहाँ पे, तो इसमें 200 रुपीज का प्रॉफिट था, इसको हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस था यहाँ पे, इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। कंफर्म करने के बाद आपका कैपिटल गेन का शेड्यूल अपडेट हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपने अपडेट कर दिया गाइस यहाँ पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, जो भी आपकी सेल वैल्यू वो अपडेट करनी है, जो भी आपकी परचेज वैल्यू वो अपडेट करनी है। तो टोटल आपका लॉस या प्रॉफिट वो सारा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या करंट ईयर में आपकी इनकम 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा लॉस था, हमने इसके बेसिस अपना लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे अपडेट कर दिया गाइस यहाँ पे। उसके बाद इसे कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि आपने इंट्राडे यहाँ अपडेट कर दिया, आपका शेयर मार्केट का जो कैपिटल गेन था वो हमने अपडेट कर लिया। उसके बाद आप क्रिप्टो की अगर कोई इनकम है तो क्रिप्टो की इनकम को भी आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन आपको डालनी है, डेट ऑफ ट्रांसफर अपना डालना है, कैपिटल गेन को आपको सिलेक्ट करना है, कितने में खरीदा था वो आप अपडेट करेंगे, कितने में आपने बेचा था वो अपडेट करने के बाद इसे कंफर्म कर दिए। ध्यान रखना गाइस, ये डेट बाय डेट आपको अपडेट करना, मींस एक बार आपने बेचा तो एक बार अपडेट करेंगे, 10 बार बेचा तो 10 बार 10 लाइन आइटम आपको ऐड करनी पड़ेगी, किस दिन आपने बेचा उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल से इसे कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। जैसे आप कंफर्म करेंगे वीडियो का हो गया आपका, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही अपडेट हो गए। अदर सोर्सेज की जो भी आपकी इनकम है आपकी एआई में अपडेट हुई है उसको आपको यहाँ चेक करना गाइस यहाँ पे। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे डिविडेंड इनकम थी और आपका इंटरेस्ट था, तो हमने डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट दोनों ही यहाँ से ले लिया। डिविडेंड इनकम 4462 थी, तो 4462 अपडेट कर दिया। 1264 हमारा यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, तो वो हमने अपडेट कर दिया गाइस यहाँ पे। क्रिप्टो हमने अपडेट कर ही दिया गाइस यहाँ पे, छोटी सी एक अमाउंट थी वो हमने अपडेट कर दी है। शेयर मार्केट पूरा 35 लाख की जो भी ट्रांजेक्शन थी उसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब मिला के हमारा यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया गाइस यहाँ पे। उसके बाद आप सिंपल से इसे कंफर्म करेंगे गाइस यहाँ पे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सारे शेड्यूल्स आपके कंफर्म हो जाते हैं, इन सभी को आपको टिक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। कंफर्म करने के बाद उसके बाद आपको टैक्स पेड वाले शेड्यूल पे आना है गाइस यहाँ पे। जो भी आपका टीडीएस होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में आना है गाइस यहाँ पे, इसको हम कंफर्म कर देंगे। उसके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे टिक करना है गाइस, यहाँ पे अपना प्लेस अपडेट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन में आपको क्लिक करना है। आपको कोई भी एरर आपके रिटर्न नहीं है, अगर कोई एरर आता है उसको आप यहाँ पे रिजॉल्व करना है गाइस यहाँ पे। अगर आपको कोई एरर आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं, उसका रिप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने आधार ओटीपी के बेसिस से अपने रिवाइज रिटर्न को यहाँ पे अपडेट करना है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग आधार ओटीपी, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, जनरेट आधार ओटीपी। सो आधार ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको अपने रिटर्न को सबमिट करना है, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो में समझा है कैसे आप अपनी फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे, अपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ईटीएफ का अगर कोई प्रॉफिट है उसको कैसे अपनी आईटीआर 3 में शो कर सकते हैं, अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट फाइल कराने के लिए आप स्क्रीन पे देने में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक फ्रेंड्स।